ये हैं समी खां और साथ में बैठे हैं रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना। समी खां रामपुर ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और समाज सेवी हैं। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में समाज सेवा की है, विधायक जी के बहुत करीब हैं। और ये देख सकते हैं निगहत भी, जो नवाब परिवार की शहजादी निगहत भी कहलाती हैं, नवाब परिवार से हैं, ये उनका परिवार है। उनके साथ हैं नवाब परिवार के साथ समी खां के मधुर संबंध हैं। देख सकते हैं किस तरह से उनके साथ में खड़े हुए हैं। जब कभी भी यहाँ पर आती हैं तो इनसे मुलाकात इनकी ज़रूर होती है। और ये देखिए बाबा जी के साथ में हैं खड़े हुए समी खां, ये निगहत भी के साथ में फिर आपको दिखाई दे रहे हैं। समी खां का रामपुर में एक बड़ा रुतबा है, विधायक जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और विधायक जी से मशवरे भी लेते हैं। और अपना रामपुर ग्रीन सोसाइटी के तहत जिस तरह से ये जनता की सेवा कर रहे हैं उनको तमाम लोग जानते हैं। आज इनसे मैंने मुलाकात की, इनका एक इंटरव्यू किया। पहले तो जो इनकी सोसाइटी है रामपुर ग्रीन सोसाइटी, उसके बारे में इनसे जाना कि ये सोसाइटी क्या है और इसका मकसद। इसके अलावा SIR को लेकर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसके बारे में मैंने इनसे जानना चाहा, बातचीत की। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। जो कुछ कहा है वो सुन के आप ज़रूर चौंकेंगे, इसलिए पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिए। खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर हमेशा आपको रामपुर की उन हस्तियों से मिलाया है जिनका एक मुकाम है, एक नाम है और जिन्होंने हर क्षेत्र में बड़े काम किए हैं, चाहे वो समाज सेविका का क्षेत्र हो, समाज सेवी क्षेत्र हो, चाहे वो और इस प्रकार के काम हो जो आम आदमियों के काम में आने वाले हों। आज मेरे साथ में रामपुर ग्रीन सोसाइटी के चेयरमैन समी खां साहब हैं। आज इनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। समी खां साहब, ये जो सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो रामपुर ग्रीन सोसाइटी के नाम से जो आपका जो NGO है, ये जो सोसाइटी चलती है, इसका मुख्यतः क्या काम है इसके? देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान खास तौर से पूरी दुनिया कोरोना टाइम में कोरोना काल झेल चुकी है और जिसमें हमने अपने बहुत अजीज़ों को, अपने देशवासियों को, बहुत लोगों को खोया। वो एक दर्द, एक पीड़ा अपनी जगह कायम है। तो उस टाइम सब लोगों को लगा एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन की कमी रही। ऑक्सीजन की। तो हमारा पहले तो अपना सोसाइटी के काम, लोगों की मदद करना, रिक्शा पुलारों की मदद करना, वो सब रहता था। लेकिन फिर हम एनवायरनमेंट पे लग गए। फिर हमने अपनी सोसाइटी से 2020 से और 5 साल के सफ़र में हमने 27,000 पेड़ लगा चुके हैं जी ऑक्सीजन के। जी हमने जिसमें जगह जगह गाँव में जाके कुछ काश्तकारों को वो करके, जैसे काश्तकार लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, सरकार सालाना गेहूँ धान की फसल पर डिपेंड रहते हैं, तो उन लोगों के हालात नहीं हुए तो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करके वही सब नेचुरल ऑक्सीजन के लिए आपने ये सब कुछ किया। बस हमारा नेचुरल ऑक्सीजन का यही है। और आपसे खास सवाल एक ये है कि चूँकि आप BJP से हो और विधायक जी से बहुत नज़दीक आपके संबंध है और आजकल SIR को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। SIR चल रहा है तो बहुत से जो खासतौर से मुसलमानों के दिल में बड़ी भ्रांतियाँ हो रही हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, SIR अब लोग गलत अफवाह भी फैलाते हैं। ऐसा है, आप सुनते आ रहे होंगे और हमने भी अपने बचपन से भी सुना है कि जनगणना होती है। तो इसे आप इस तरीके से ना देख के इस तरीके से देखें। अच्छा, एक बात बताइए, SIR से मुझे डर है, आपको डर है, किसे डर है? जो लोग यहाँ जन्मे हैं और ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह हमें इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होना है, तो हमें तो डर है नहीं, ना आपको डर है ना किसी को डर है। तो जो लोग घुसपैठिए आ गए हैं, ये सब कॉलम उनके लिए हैं। हम लोग अपने, हमारे कागज़ दुरुस्त हैं, आपके कागज़ दुरुस्त हैं। कागज़ नहीं है तो हम जन्मी हैं यहाँ पर। तो ये डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, देखिए फिर मैं आपको कहूँगा, एक तो अफवाह से दूर रहना है और डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी बयान सुना। तो वो उन लोगों के लिए जो घुसपैठी हैं। अच्छा, आप चाहेंगे आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में कोई बाहर का आकर इन्फॉर्मर रहने लगे और आपको नुकसान पहुँचाए, आपके देश को नुकसान पहुँचाए? तो वो तो मैं समझता हूँ सभी के लिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोगों को तो खुद से चाहिए ऐसे लोगों की डिटेल होने सरकार को दी। तो रामपुर में पिछले दिनों जो एक तोड़ फोड़ का लंबा सिलसिला चला, आपके भी उसमें बयान आए, लोगों ने आपने लोगों के दुकानदारों के फेवर में बात की, विधायक जी के भी ऐसे बयान आए थे, लेकिन लगता यह है कि अभी तक कोई ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, मैं आपकी नोटिस में डाल दूँ और जो आपके दर्शक हैं उनकी नोटिस में भी डाल दूँ। दुकानों का काम चल रहा है, कुछ दुकानें बन रही हैं इस पे राधा रोड पर
और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हमारे विधायक जी जो हैं वो लोकप्रिय विधायक जी हैं, उनका जो उन्होंने खिताब है, वायदा किया था, जी हाँ, वो मैंने खबर भी चलाई थी, उन्होंने वायदा किया था। उन्होंने वायदा किया है और वो ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह सब अपने वायदे पूरे करेंगे। सब लोगों को दुकान मिलेगी, सब लोगों को सब्र की ज़रूरत है। देखिए कुछ लोग, अब ये तो आप मानेंगे कि सड़कें चौड़ी हुई हैं, तो वो भी तो आपके मेरे चलने के लिए तो हुई हैं। तो वो फ़ायदा पब्लिकली है, पब्लिक का काम था। और किसी को उजाड़ के कोई चीज़ बसाने का उनका मकसद नहीं है विधायक जी का। उनका कहना यही है कि जिन लोगों का उजड़ा है काम, उन्हें हम संभाल के दें। कुछ विभागों में बहुत अजीब भ्रष्टाचार है जहाँ पे बिना पैसे के काम नहीं चलता है, और बीजेपी की सरकार में आप जैसे लोग जब भी यहाँ पर बैठे हैं और फिर वहाँ पे लोगों की ऐसी शिकायतें आती हैं तो उनका क्या सोल्यूशन निकालते हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा और एक बहुत कॉमन लफ्ज़ हो गया है कि साहब भ्रष्टाचार, लेकिन कौन आवाज़ उठाता है इसके लिए? कोई आपका काम हुआ, मेरा काम हुआ, है किसी भी एक इंसान का काम हुआ, उसने ये रास्ता चुन लिया है किसी को 10 रुपये दे के अपना काम करा लो। ना कि ये रास्ता चुना जाए कि पैसा ना दे के अपने काम को लीगल तरीके से, अपनी बात को मजबूती से रख के अपना काम कराया जाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सर जब उसका काम नहीं होता है तभी तो वो ये रास्ता अपनाता है। देखिए रास्ता अपनाता है तो इसके खिलाफ सरकार, आप अक्सर देखते रहते होंगे, एंटी करप्शन वाले सब लोग लगे रहते हैं। सरकार अपना काम करती है, शिकायत होती है, उसका निस्तारण होता है। तो अब देखिए, अब बहुत से लोगों ने रास्ता शॉर्टकट अपना लिया है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा आपसे, लेकिन बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अपना रास्ता चुनना है। जिस रास्ते पे आप चलेंगे उस रास्ते पे ही समाज चलेगा। एक बड़ा हटके सवाल है थोड़ा इससे, क्योंकि हमने ये देखा है कि आप जो है यहाँ रामपुर के नवाब परिवार के बहुत नज़दीक हैं। अक्सर वहाँ के इंटरव्यूज़ के लिए आपने बीच बीच में हमें भी बुलाया है वहाँ पे निखत भी का और मुराद मियाँ का करने के लिए। हमने देखा वो आपके घर पे भी कभी कभी आते हैं यहाँ पर, और आप जब आते हैं तो आपको बुलाते हैं। आपके इतने घनिष्ठ संबंध हैं, उनके शादियों की तैयारियाँ चल रही हैं, फिर इनके जो यहाँ से जो नूर महल से मुखालफत है, इसके बारे में थोड़ी जानना चाहेंगे कि क्या चर्चाएँ हैं? देखिए निखत जी का जहाँ तक सवाल रहा, मुराद मियाँ का, मुराद मियाँ मेरे बड़े भाई की तरह मुझसे अपना रवैया रखते हैं, और निखत आपा बहन हैं, और अक्सर रामपुर आते हैं ये लोग, तो मेरे यहाँ आते हैं। भी परसों रामपुर आए थे, तो मेरा इनसे अपना, राजनीतिक में वो लोग हैं नहीं, वो परिवार राजनीति में नहीं। उनके फादर ज़रूर राजनीति में थे, लेकिन मुराद मियाँ राजनीति में नहीं है, निखत भी राजनीति में नहीं। एक पारिवारिक उनसे मेरा रिश्ता है और उनसे क़ुर्बत ज़्यादा है, और वो वाकई में अच्छे लोग हैं। और हाँ, अगर रियासत जैसे चली आ रही थी और अगर रियासत होती तो हाँ वाकई में मुराद मियाँ यहाँ पे नवाब होते। तो और रहा इनके आपस के संबंध, ये प्रॉपर्टी को लेके जो इनका विवाद है जो सब जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो विवाद तो देखिए कोर्ट से क्लियर हो चुका है, और इन लोगों की आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत मोहब्बत है, आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मोहब्बत पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये मोहब्बत को मतलब किस उस पर लिया जाए? नहीं देखिए, दोनों, ये तो आप बात नहीं डिनाई कर सकते कि दोनों सगे चचाज़ादे भाई हैं और सगी चचाज़ादी। मतलब ये मोहब्बत कौन सी वाली है? देखिए इसे गलत वे में नहीं लिया जाए, उनके अच्छे संबंध हैं, एक दूसरे की शादियों में और एक दूसरे के यहाँ खानों में, और अक्सर मीटिंगें होती रहती हैं। तो अच्छे रिश्ते हैं इनके, और आपस में वाकई में इनके यहाँ बहुत मोहब्बत है। लेकिन हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि जब एक दूसरे के डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन दूसरे के वर्करों के ऊपर कुछ अटैक होते हैं, कुछ बातें होती हैं, पिछले दिनों हुई भी थी ऐसा। नहीं देखिए, कुछ लोग गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं, लेकिन इनके आपस के रिश्ते, और वो नासमझी है मेरे समझ से, क्योंकि जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। अभी मैंने रंग महल में एक प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें भी आप सब लोग भी थे, आपने भी देखा। तो बहन भाई करके ही मिलते हैं, जैसे ही बहन भाइयों को मिलना चाहिए, उसी रिश्ते से ही लोग आपस में मिलते हैं। तो कुछ लोग इनकी उसमें कह लें, आप खुशनुदगी में कह लें या कुछ कह लें, तो वो अगर आपस में अपने रिश्ते ख़राब करते हैं तो मेरी नज़र में वो निहायत ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये लोगों के जब रिश्ते ख़राब नहीं हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग इनसे मुताल्लिक़ या उनसे मुताल्लिक़ हैं तो उनके भी रिश्ते अच्छे मधुर होना चाहिए। और रामपुर तो पारंपरिक शहर रहा है, यहाँ तो रिश्तों को अहमियत दी जाती है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली सॉल्व है, आप समझते हैं?
देखिए, प्रॉपर्टी के बारे में तो मैं इनसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। किसी की भी जायदाद के बारे में कौन होता है कोई आउटसाइडर किसी के बारे में। हम रिश्ते अच्छे रखते हैं, हमारा उनसे उनकी जायदाद कहाँ है, क्या उनके आपस में वास्ते हैं, क्या ताल्लुक है, हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ उनसे रिश्ता है। और मुराद मियाँ वाकई में बाई नेचर बहुत अच्छे इंसान हैं। उनमें रॉयल्टी टपकती है, दिखती है कि हाँ वाकई में रॉयल है, और ऐसी निखत भी हैं। वो भी शहजादी हैं, तो उनसे आप बातचीत करते हैं, आपकी मुलाकातें हुई हैं, तो उनमें दिखती है। और उनमें नवाबियत अभी कायम है, मिजाजी नवाबियत जिसे कहेंगे। आज भी उनके दस्तरखान वसी होते हैं। उनके यहाँ कोई जाता है तो बिना खाना खिलाए यहाँ से लेके दिल्ली तक गोवा तक मेहमान नवाजी उनकी कोई कमी नहीं होती। वही मोहब्बतें हैं जो खींचे ले जाती हैं। आपका कहना मतलब ये है कि अगर स्टेट पीरियड रहा होता तो मुराद मियाँ ही नवाब होते इस समय? नहीं, मेरा कहना नहीं है। लॉजिकल बात भी यही है कि अगर मुराद मियाँ के वालिद साहब नवाब मुर्तज़ा अली खान जी, और फिर ऐसे ही सिलसिला चला आता जैसे सिलसिला चल रहा। ये नवेद में भी जब नवाब लगाते हैं अपने आगे, वो बड़े हैं मेरे, मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। और अच्छे व्यक्ति हैं वो, और मैं फिर कहूँगा उन लोगों के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत मोहब्बत है। फिर आप मोहब्बत पे जोर दे रहे हैं। ये मोहब्बत पे मुझे कहीं ना कहीं जाकर शक हो जाता है। देखिए, मोहब्बत है, मैंने तो कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप बहुत जोर दे रहे हैं मोहब्बत पे। जब किसी अल्फाज पे कोई जोर दिया जाए तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग इनसाइड। देखिए, मेरा तो मानना यही है कि मोहब्बतें बांटने से कम नहीं होती हैं। और मुराद मियाँ का ही कहना यही है, और निगहत आपा का भी कहना यही है। तो इन लोगों के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अच्छा है, सब कुछ सही है। चलिए, आपको एक लंबा समय हो गया, पॉलिटिक्स में भी हैं आप, समाज सेवा भी कर रहे हैं। अब हमारे पास में ऐसी भी सूचनाएं हैं कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में, वो भी ख़ास तौर से चेयरमैनी के चुनाव लड़ने की तैयारी में, क्या सच्चाई है? देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, पहले 2027 हमारे विधायक जी माननीय आकाश सक्सेना हानि जी का हम चुनाव लड़ाएंगे। और मतलब वो आप जानते ही हैं कितना लोग उन्हें रामपुर के पसंद करते हैं। और रामपुर पहले 1927 का चुनाव उनके लिए है, और आगे चेयरमैनी यदि आगे का हुआ है उसे देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, चेयरमैनी का इलेक्शन तो चूँकि अब वो भी सब इलेक्शन नज़दीकी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, बट आपकी तैयारियाँ क्या हैं ये जानना चाहता हूँ। साहब, मेरी तैयारी पहले विधायक जी के चुनाव विधानसभा के लिए है कि ऊपर वाले चाह उन्हें दोबारा विधायक हम लोग देखना चाहते हैं। इतना विकास हुआ है रामपुर में, आप देख रहे हैं। आप शिवी रोड पर चले जाएं, आप इस पे सूरज रोड पर चले जाएं, आप जितनी रामपुर में आप देख ही रहे हैं कितना जगमोजग होता है। रात को आप निकलो तो कैसी ऊर्जा मिलती है आपको, लाइटें देख के लगता नहीं है कि हम लोग रामपुर में हैं। तो ये सब विकास हुआ है और विकास की राह पे वो काम कर रहे हैं। और रहा मेरे चुनाव लड़ने का सवाल, चेयरमैनी चुनाव लड़ने का सवाल, वो आगे विषय है, सब लोगों की जैसी वो होगी। मतलब तैयारी लेकिन है, इरादा पूरा है साहब। ऐसा है, ये अल्फाज आप अपने मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। तैयारी पहले हमारी विधायक जी को विधायक बनाने की दोबारा। तो ये थे हमारे साथ समी खान साहब। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पहले हम विधायक जी को दोबारा से फिर विधायक बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में फिर अपने बारे में सोचेंगे। समी खान साहब वैसे समाज सेवी हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। और देखना यह है कि आगे हमारी जो चुनाव जो आने वाले हैं उसमें क्या रणनीति बनती है, ये किस करवट उठ बैठेगा। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। पक्ष, बेबाक और बेखौफ खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए और क्राइम एक्सपोजर अखबार भी मांग